गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री लेसन 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। हमने ये चैप्टर जब शुरू किया था तो इसमें हमने पढ़ा था कि लोग जो थे वो राजा जो थे वो कैसे इलेक्ट होना शुरू हुए थे, कैसे लोगों ने उन्होंने अपनी पावर्स के थ्रू अपने आप को राजा बनाया था और कैसे जनपद और महाजनपद जो थे वो बनने शुरू हुए थे। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि फिर का डेवलपमेंट्स जो स्टार्ट हुई उसमें क्या था कि टैक्सेस वगैरह, पैसा कैसे आता था राजाओं के पास, टैक्सेस के थ्रू उनके पास पैसा इकट्ठा होता था। अब हमारा टॉपिक है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। जो खेती बाड़ी थी उसको करने के तरीके जो थे उनमें भी बदलाव आना शुरू हो गया। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय में एग्रीकल्चर में दो जो सबसे बड़े बदलाव जो थे वो दो आए थे। सबसे पहला क्या था कि जो हल था उस वो क्या बनना शुरू हो गया, लोहे का बनना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या था, अगर लोहे का हल बनता था तो वो क्या था कि वुडन जो हल थे वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से वो जैसी भी, चाहे वो क्ले सॉइल हो, उसको भी क्या कर सकता था, बेटर सॉइल में चेंज कर सकता था, जिससे क्या था कि प्रोड्यूस जो थी वो अनाज की उपज जो थी वो ज़्यादा की जा सकती थी। सेकेंड पॉइंट था कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे पहले क्या होता था कि वो बीज को स्कैटरली फेंक देते थे, कहीं कहीं गिरा देते थे, जिससे क्या होता था फसलें अपने आप ग्रो होती थी। अब लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो सैपलिंग्स थे वो तैयार किए और उन सैपलिंग्स को अलग अलग जगहों पे लगाना शुरू किया, जिससे क्या था कि ग्रो होना शुरू हो गया। और इस काम के लिए क्या था, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे जो स्लेव मैन और वुमेन होते थे, जो जिनको दास बना लिया जाता था हैं वो थे, और या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे जिनको कामकाज कहा जाता था, वो सभी इस काम को करते थे। अ क्लोजर लुक मगधा। Magda became the important Mahajanpad in about 200 years. Many rivers such as the Ganga, the Son flowed through Magda. This was important for क्या जो मगधा था वो महाजनपद बन गया। महाजनपद बनने के साथ उसके पास बहुत सारे बेनिफिट्स थे, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से वो क्या बना था, जनपद बना था। जिसमें क्या था कि नदियाँ जो थी, जैसे गंगा थी, सोन थी, वो मगध में से निकलती थी। इसीलिए क्या था, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेनिफिशियल था। वाटर सप्लाई जो थी वो आसानी से हो जाती थी, पानी की सप्लाई आसानी से होगी तो उससे क्या होता था, लैंड जो थी वो फर्टाइल बनती थी, जिस वजह से क्या था कि मगध जो था वो महाजनपद बन गया था। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, और क्या था कि कुछ उसके पार्ट्स ऐसे थे जिनमें कि जंगल थे। जंगलों में से क्या किया जाता था, वहाँ से हाथियों को लाकर उनको सेना के लिए ट्रेंड किया जाता था, और या फिर उनको जो रथ वगैरह होते थे उनके आगे लगाने के काम लाया जाता था। और जो क्या था वहाँ पर लकड़ी जो थी उससे क्या बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, रथ, और ये जो छकड़ा गाड़ियाँ होती ये बनाए जाते थे। और देयर वर द आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू टेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और क्या थी कि आयरन माइंस होने की वजह से वहाँ क्या था, आयरन निकाला जाता था, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स जो थे वो बनाए जा सकते थे। Magda had two powerful rulers, Bimbisar and Ajatasattu, who used all possible means to conquer the जनपदास। ठीक है, दो बड़े राजा हुए जिन्होंने जनपदास को जीतने में अपना हर कोशिश जो थी उसको किया और उन्होंने उसको जीत लिया। Mahapadmananda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. महानंदा जो था वो भी एक महापद्मनंदा जो था वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, जिसने कि क्या था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था उस सब कॉन्टिनेंट का उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो बना लिया था। More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. जो अलेक्जेंडर था वो क्या करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। जिस चाह में वो आगे बढ़ता चला गया और उसने क्या किया, परंतु वो पूरा विश्व जीत नहीं पाया, क्योंकि उसने क्या किया, बट ही डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया को जीतने का बाद जब वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा, तो जब वो ब्यास नदी के किनारे पर पहुंचा, वहां आकर उसकी सेनाएं जो थी उन्होंने
आगे पूर्व की ओर चलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो रूलर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके बारे में सुन रखा था। वहाँ की सेनाएं, वहाँ के सिपाही और वहाँ के जो रथ थे, जो हाथी थे, उनके बारे में उन्होंने सुना था, इसलिए वो उस बात से डर गए और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब वो आगे जाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से अलेक्जेंडर जो था उसका पूरा विश्व जीतने का सपना जो था वो अधूरा रह गया। अ क्लोजर लुक, वाजी। While Magda became a powerful kingdom, Vaji was its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Jana और संघा। ठीक है, वाजी जो थी उसकी कैपिटल थी मगध की, और क्या हुआ कि वहाँ पर क्या थी, एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी, जिसको कि हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो होती है वो बन सकती है। In a Jana or a Sangha, there were not one but many rulers. Sometimes, even when thousands of men ruled together, even one was known as राजा। ठीक है, हर एक को राजा कहा जाता था, और ये जो राजा थे ये अलग अलग अपने रिचुअल्स करते रहते थे, असेंबलीज बुलाते थे। वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे कामों के बारे में डिस्कशंस की जाती थी, डिबेट्स होती थी, जिससे डिस्कस किया जाता था कि किसी काम को हमने कैसे पूरा करना है। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी सेना के ऊपर कैसे अटैक करना है, वो सब कि सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कशंस की जाती थी, जिसमें क्या था कि औरतों को या फिर दास जो होते थे या कामकाज होते थे उनको उन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। अजातशत्रु एंड द वाजीज। अजातशत्रु wanted to attack the Vajis. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. ठीक है, उसने बुद्ध को भेजा कि बुद्ध के पास अपना एक मिनिस्टर भेजा जो कि बुद्ध की एडवाइस लेकर वापस आए। The Buddha asked whether the Vajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long. ठीक है, उसने कहा कि वाजी जो हैं उनको अपने आप को प्रॉस्पर करना चाहिए, उनको अपने आप को प्रॉस्पर करने देना चाहिए, और उनके ऊपर, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो कभी भी किसी के साथ भी युद्ध की फेवर में नहीं थे। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। उन्होंने कहा कि उनको क्या करना चाहिए, पब्लिक असेंबलीज बार बार बुलाते रहना चाहिए। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार लगातार बुलाते रहना चाहिए, उनको बार बार इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, और क्या करना चाहिए, दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और अपने बड़ों को सुनना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। और वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। औरतों का भी मान सम्मान करना चाहिए, उनको ज़बरदस्ती कैप्चर नहीं करना चाहिए। और राजाज ऑफ द पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Jana or Sanghas were conquered by the Gupta rulers. ये जनास और संघास जो थे ये 1500 years तक चलते रहे, जब तक कि गुप्ता रूलर्स ने इनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बना लिया। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. एक नई तरह की सरकार बनाई गई जिसको कि डेमोक्रेसी कहा गया, जिसमें कि क्या था, ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। जिसमें 30 ईयर्स के ऊपर जो आदमी थे उनको फुल सिटीजन्स कहा गया। There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. कोई भी असेंबली जो थी वो कम से कम साल में 40 बार मिलती थी, और जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे उनके ऊपर डिस्कशन की जाती थी। सभी सिटीजन जो थे वो उन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। ठीक है, कि जैसे पर्ची सिस्टम हो सकता है, उसको कह सकते हैं हम। लॉटरी के थ्रू क्या किया जाता था, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होते थे उनको किया जाता था, और जितने भी लोग अपने आप को अगर चाहते थे कि वो चुने जाएं तो वो अपना नाम दे देते थे, और उस लॉटरी में अगर उनका नाम निकल जाता था तो वो सिलेक्ट हो जाते थे।
सिटीजन्स जो थे वो जितने भी नागरिक थे ज़्यादातर कोशिश की जाती थी उनकी सर्विसेज जो थी वो आर्मी और नेवी में ली जाती थी। वुमेन जो थी उनको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था। ऑल्दो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन द एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सनस डिड नॉट हैव द राइट्स एज सिटीजन, मतलब जो कुछ समय के लिए आकर वहाँ पर रहते थे, काम वगैरह करते थे, व्यापारी होते थे, उनको भी वहाँ का सिटीजन नहीं माना जाता था। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops. They too were not treated as the citizens. और जितने भी काम करने वाले लोग थे उनको भी वहाँ का सिटीज़न नहीं माना जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जो थी वो डेमोक्रेसी तो मानी गई, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों द्वारा चुने हुए भी नहीं थे, वो तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो थे वो लोग जो डिसाइड हो जाते थे। और बहुत सारे लोग जो थे जैसे औरतें थी या फिर कामगार लोग थे उनको वहाँ का सिटीज़न नहीं माना जाता था।